उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव आज नगीना लोकसभा के नजीबाबाद विधानसभा के हर्षवाड़ा मैदान में एक रैली को संबोधित करने पहुंच गई, जहां अखिलेश ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि 19 अप्रैल को होने वाले मतदान को लेकर मैं जनता से अपील करता हूं कि अब की बार इंडिया गठबंधन के समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी मनोज कुमार और बिजनौर से सपा प्रत्याशी दीपक सैनी को भारी मतों से मतदान करके विजय बनाने का काम करें। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने आज चुनावी जनसभा को संबोधित किया। मंच पर पहुंचे आम पार्टी के संजय सिंह ने बीजेपी पर प्रहार करते हुए कहा कि बीजेपी ने देश की सारी पूंजीपतियों के नाम कर दी है, चाहे रेल हो या चाहे सरकारी संपत्ति हो, सब अडानी और अंबानी के इशारों पर बेची और खरीदी जा रही है। उत्तर प्रदेश में अगर विकास हुआ है तो अखिलेश यादव की सरकार में ही हुआ है। अखिलेश यादव ने जहां मेडिकल को लेकर एम्बुलेंस, महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा को लेकर डायल 100, पुलिस सहित शिक्षा और अन्य क्षेत्रों में बढ़ चढ़ कर काम किया था। साथ ही जो आज आप यह बड़े बड़े हाईवे देख रहे हैं वह सब अखिलेश यादव की सरकार की ही देन है। हमें आज स्कूल चाहिए, अस्पताल चाहिए, अच्छी शिक्षा चाहिए, जुमलेबाजी की सरकार नहीं चाहिए। बीजेपी पर संजय सिंह ने तंज कसते हुए कहा कि इस सरकार ने जीतने के बाद चाहे वह अखिलेश यादव हो और वह चाहे कांग्रेस पार्टी हो, सभी के ऊपर जिस तरीके से शिकंजा कसा है, क्या वह आपको लगता है न्यायपूर्वक है? बीजेपी में जितना भ्रष्टाचार है सब भ्रष्टाचारी बीजेपी के साथ है। इस सरकार में जो जितना बड़ा भ्रष्टाचारी है वह उतना बड़ा पदाधिकारी बनकर बैठा हुआ है। जब बीजेपी भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे डाकू गब्बर सिंह बोल रहा है। इस देश में सबसे ज्यादा अगर संख्या है तो हिंदुओं की है। अगर इस देश में भ्रष्टाचार बढ़ता है तो सबसे ज्यादा नुकसान हिंदुओं का होगा। महंगाई बढ़ेगी तो नुकसान किसका? हिंदुओं का होगा। बेरोजगारी बढ़ेगी तो नुकसान किसका? हिंदुओं का होगा। अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि चाहे पुलिसकर्मी की शहादत हो या चाहे आर्मी के किसी जवान की, हम सबको 1 करोड़ रुपए देने का काम करेंगे। अखिलेश यादव ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि मनोज कुमार हमारे प्रत्याशी, आप सभी लोगों से अपील की है कि अब की बार भारी मतों से मनोज कुमार को मतदान कर विजय बनाने का काम करें। अखिलेश ने सभा में आए सभी लोगों को धन्यवाद करते हुए अपना भाषण शुरू किया। दानिश मिर्जा की रिपोर्ट। होने जा रहा है और इसलिए भी हो रहा है कि जिन किसानों को इन्होंने धोखा दिया है, कहने को कह रहे थे आय दोगुनी होगी, लेकिन एमएसपी भी नहीं दे पा रही सरकार। एमएसपी का कानूनी अधिकार इंडिया गठबंधन समाजवादी पार्टी देना चाहती है और जब मौका मिलेगा तो उस पक्ष में काम करेगी। वहीं बड़े पैमाने पर नौजवानों की नौकरी छीनी और ये जानबूझ करके पेपर लीक कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, जहाँ से पेपर लीक हो रहा वहाँ बीजेपी की सरकार है। जब इतना सुरक्षा का इंतज़ाम किया इन्होंने, उसके बाद आखिरकार क्यों पेपर लीक हो रहे हैं? और जब पहली बार पेपर लीक हुए उसी समय सरकार क्यों सावधान नहीं हुई? सरकार जानबूझ करके पेपर लीक इसलिए करा रही है क्योंकि वो आरक्षण नहीं देना चाहती, वो सरकार नौकरी नहीं देना चाहती। और इनके पास बताने को क्या है? बड़े बड़े होर्डिंग लगाए हैं, कहने को डबल इंजन है, लेकिन दूसरा चेहरा होर्डिंग पे नहीं आ पा रहा है, दूसरा चेहरा गायब है और जनता वोट डाल के जो एक चेहरा बचा है उसको भी गायब करेगी। नगीना लोकसभा में आप जीतने के बाद क्या नगीना लोकसभा को जीतने के बाद क्या नगीना लोकसभा और बिजनौर, इस लोकसभा के अंदर और जिले के विकास के लिए जो भी होगा वो समाजवादी लोग करेंगे। दूसरा मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज इस जिले में अगर एम्बुलेंस चल रही है तो समाजवादियों की देन है। थोड़ा सा नीचे 100 नंबर जो आज 112 है, अगर पुलिस के पास इस तरह की गाड़ियों का इंतजाम अगर किसी ने किया तो समाजवादियों ने किया। पूरे बिजनौर में सब स्टेशन, इससे ग्रामीण क्षेत्र में और शहरी क्षेत्र में पर्याप्त बिजली का इंतजाम हो जाए, समाजवादियों की देन है। मुझे याद है सरकार में एक अधिकारी यहाँ के थे जो थोड़ी सी रिटायर हुए थे पीडब्ल्यूडी के, वो यहीं के रहने वाले थे। उन्होंने कहा कि मेडिकल कॉलेज बनना चाहिए। ये जो आज मेडिकल कॉलेज बन रहा है इसकी शुरुआत अगर किसी ने की थी तो समाजवादियों ने की थी। केवल बीजेपी ने जिस तरीके से 100 का 112 किया है उसी तरीके से केवल जगह बदल दी उन्होंने। नगीना लोकसभा के प्रत्याशी पूर्व जज मनोज कुमार खुले मन से दावा कर रहे हैं कि नगीना लोकसभा पर जीत दर्ज करने के बाद मेडिकल कॉलेज महिलाओं के लिए अच्छी संस्थान है और
वो सब कर चीजें- रहे हैं, जरूरी है मिले। तो क्या आप साथ और देंगे इससे बेहतर सुविधाएं देने का काम समाजवादी लोग करेंगे। तो आप उनका साथ देंगे इस काम में? मैं साथ नहीं, मैं काम करके दिखाऊंगा। इसीलिए मैंने आपको उदाहरण के लिए दिया। अगर कागजों को पलटोगे तो सबसे ज़्यादा सब स्टेशन किसी ने बनाए तो समाजवादियों ने बनाए। सर, बीजेपी एक का समय नारा है ऐसा 400 था, पार। थाने में पुलिस को डीजल पेट्रोल भी नहीं मिलता था। वो जो फरियादी आता था उससे वसूल करके गाड़ियां चलाते थे। बजट दे करके, गाड़ियां दे करके, पुलिस को रिस्पांस सिस्टम अगर किसी ने दिया, समाजवादियों ने दिया। पूरे बिजनौर में हज़ारों ऐसे बच्चे होंगे जिन्हें लैपटॉप मिले हैं और उन लैपटॉप से अपने आप कुछ न कुछ करने लगे। जो अभी बिल गेट्स आए थे और प्रधानमंत्री जी जो बात कर रहे थे डिजिटल डिवाइड को लेकर के,